27 अक्टूबर का दिन 2022 का दिन भारत पाकिस्तान ताल्लुकात में एक नए मोड़ की अक्कासी करता है जब भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह उन्होंने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया। और इसलिए दौरा किया कि एक सालगिरह मनानी थी कि जिस वक्त श्रीनगर में भारतीय फ़ौज, श्रीनगर एयरपोर्ट में भारतीय फ़ौज ने लैंड किया था। और उस वक्त के जो महाराजा थे कश्मीर के, उन्होंने दरख्वास्त की थी भारत से, जवाहरलाल नेहरू से, कि हमारी मदद करें कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कबायली, मुसल्लह कबायली रेगुलर फोर्सेस उन्होंने हमला कर दिया। तो उसकी सालगिरह थी। और पाकिस्तान ये दिन मनाता है कि जब भारत ने मकबूजा कश्मीर पे चढ़ाई की। तो राजनाथ सिंह साहब ने एक ऐसा बयान दिया जिसके दूर तक असरात होंगे। और बयान ये था कि बहुत जल्द भारत जो है वो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम, जिसको कहा जाता है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उसको अपना हिस्सा बना लेगा। अब सोचिए आप कि मकबूजा कश्मीर जो है वो तो पहले ही भारत हड़प कर चुका है। अगस्त 5, 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हड़प कर लिया। पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सका। 3 साल हो गए और भारतीय फ़ौज, 5 लाख के करीब भारतीय फ़ौज, जुल्म, बर्बरियत, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, फिर भी भारत का कुछ नहीं बिगड़ा। अब ये कहते हैं जो भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ साहब हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है और आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेर निज़ाम है वो भी भारत का हिस्सा बन जाएंगे। तो फिर इसका तो मतलब ये है कि एक नई कशमकश जो है वो शुरू हो जाएगी। और भारत की यानी कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट, और 1994 में, 1994 में भारत की असेंबली ने, पार्लियामेंट जो भी है, असेंबली ने, लोकसभा, लोअर हाउस, रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, उनको भारत का हिस्सा करार दिया गया। बीजेपी के मंशूर में था, इंतखाबी मंशूर में, कि जम्मू और कश्मीर जो है वो उसको ज़म कर लिया जाएगा, आर्टिकल 370, 35A ख़त्म कर दिया जाएगा, और उन्होंने कर दिया। तो क्या भारत जो है उसके अज़ाइम खुल के सामने आ गए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि इंतहाई हसास पाकिस्तान का के ज़ेर निज़ाम इलाक़ा है, आज़ाद कश्मीर, भारत कैसे इन अज़ाइम को अमली जमा बनाएगा? वो उसी वक्त हो सकता है जबकि भारत जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाए, माशी तौर पे इंतहाई मजबूत हो, दाखिली तौर पे मजबूत हो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि बीजेपी, शिवसेना, मतलब इनकी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, उन्होंने किस तरीके के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो है वो जुल्म का निशाना बनाया है। तो ये चीज़ जो हो रही है, अगर भारत बहुत मजबूत हो जाए सियासी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, आलमी सतह पे, और पाकिस्तान मज़ीद कमज़ोर हो जाए, तो भारत के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। भारत सूरत-ए-हाल पैदा कर लेगा, कर देगा कि वो गिलगित बल्तिस्तान ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा कर देगा कि वहाँ के लोग जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो खुद कहेंगे कि हम भारत का शामिल होना चाहते हैं, या आज़ाद कश्मीर के लोग खुद कहेंगे हम भारत का शामिल होना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान एक बदतरीन तरीन माशी सियासी सूरत-ए-हाल का शिकार रहा, ये एक मेरे ख्याल में पॉसिबिलिटी है।
कि जो कौमें कमज़ोर हो जाती हैं, जो ममालिक कमज़ोर हो जाते हैं और वो अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते, जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ, तो बाहर की ताकतें जो है फ़ायदा उठाती हैं। और भारत तो कह चुका है कि कोई बाहर की ताकत नहीं है। भारत का नक्शा जो है ऑफिशियल देखा जाए तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान जो है उनको भारत का हिस्सा दिखाया गया है। सोचिए आप। तो एक ऐसा मुल्क भारत जिसमें 28 सूबे, 4 से ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज, 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क, दूसरा नंबर। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सालों में भारत जो है वो दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा आबादी के हिसाब से, चीन को भी पीछे छोड़ देगा। तो ये जो मुल्क है जिसमें इतने मज़ाहिब हैं, इतनी ज़बानें बोली जाती हैं, इतनी सकाफ़तें हैं, वो मुल्क जो है उसने अपना 1 इंच भी नहीं गंवाया सन 47 के बाद से, बल्कि उसने हासिल किया है। हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, कारगिल, एक तो लंबी फहरिस्त है। और उस फहरिस्त में भारत ये चाहता है कि वो गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल कर ले, आज़ाद कश्मीर जो है वो भी भारत का हिस्सा बन जाए। ऐसा तो शायद ना हो, ऐसा तो शायद ना हो, मगर भारत के जो अज़ाइम हैं वो तो वही हैं जिसकी गम्माज़ी जो है वो भारत के जो वज़ीर दिफा है राजनाथ सिंह, क्योंकि हार्डकोर बीजेपी हिंदू नेशनलिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई उनकी और शिवसेना की सोच में कोई फ़र्क नहीं, उनकी नरेंद्र मोदी की सोच में कोई फ़र्क नहीं। और भारत की जो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो अदलिया हो, उसमें बीजेपी शिवसेना की जो सोच है हिंदुत्व की, हिंदू नेशनलिज्म की, फैशिज्म की, उसने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। और भारत में इलेक्शन भी होने वाले हैं 2 साल के बाद तकरीबन। अगर उसमें बीजेपी और शिवसेना दोबारा जीत जाते हैं तो फिर तो भारत का अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर भारत जो है वो 2028 से पहले, 29 से पहले जो राजनाथ साहब ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भारत का हिस्सा बनेंगे, वो चीज़ खुदा न खास्ता हकीकत का रूप धार जाए। इसका वाहिद तरीका यह है कि पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करे, माशी तौर पे, सियासी तौर पे। मगर हमारे यहाँ तो हालात ही और हैं, किसी को परवाही कोई नहीं है। भारत में भी एक मार्च हो रहा है, राहुल गांधी साहब जो हैं कांग्रेस के, उनकी क़यादत में बहुत लंबा मार्च है, जुनूब से लेकर शुमाल तक का। उसने तो भारत को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं किया। वो मार्च हो रहा है, इसका नाम भी है मार्च का नाम, वो मार्च हो रहा है। मकसद ये कांग्रेस पार्टी जो है अगले इंतखाबात से पहले मजबूत हो, उसकी जो मकबूलियत है जो कि गिरती गई, वो मकबूलियत जो है दोबारा हासिल की जाए। एक बड़ा मुल्क। तो पाकिस्तान अगर अभी भी सबक नहीं सीखता और माशी तौर पे और सियासी तौर पे, समाजी तौर पे मुस्तहकम नहीं होता, क़यादत का फुक़दान रहता है, मफादात की सियासत होती हैं, तो फिर तो जो राजनाथ साहब ने कहा 27 अगस्त को, उसको वो अमली जामा पहनाएंगे। बहुत शुक्रिया।